गांव की बहू के आलू पराठे, शहरी बहू के मैगी चीज पराठे। सरला अपनी नई बहू गीता का गृह प्रवेश करवाने के लिए तैयार खड़ी होती है। गीता कलश में रखे चावल गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। ले बहू, अब इस सफेद कपड़े पर अपने हाथ और पैरों की छाप छोड़ दो। गीता अपने हाथों और पैरों की छाप सफेद कपड़े पर लगाती है और इस तरह उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अरे सरला, तेरी गांव वाली बहू तो बड़ी प्यारी है। वैसे तेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है, दूसरी बहू कब आएगी? उसका गृह प्रवेश नहीं होगा क्या आज? हाँ बहन, ये तो मैं भूल ही गई थी, तेरी तो दोनों बहुएं। हाँ बहन, ये तो मैं भूल ही गई थी, तेरी तो दोनों बहुएं आ गई हैं। फिर आज एक ही गृह प्रवेश क्यों करवा रही है? पड़ोसनों की बात सुनकर सरला मुस्कुरा देती है। अरे मेरी शहर वाली बहू के घर में एक रस्म होती है, उसी वजह से लड़की को शादी के 2 दिन बाद ससुराल भेजा जाता है। अच्छा, तो फिर उसका गृह प्रवेश परसों होगा? हाँ, परसों ही आएगी वो, तब उसकी सारी रस्में होंगी। तब तक मैं गीता की रस्में पूरी करवा देती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद सविता और पिंकी अपने घर चली जाती हैं। तभी रोहित उबासी लेते हुए बोलता है, मम्मी, हो गई क्या आपकी रस्में? मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कमरे में जाकर सो जाऊं। रोहित की बात सुनकर रोहन हंसने लगता है। हाँ हाँ बेटा, हंस ले, लेकिन ये मत भूल कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वही 2 दिन बाद तेरे साथ भी होने वाला है। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। सरला गीता को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। शादी के कामों से सब लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गीता सबसे पहले उठ जाती है। जैसे वो लाइट जलाती है, रोहित की नींद खुल जाती है। अरे गीता, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे सो जाओ, अभी कोई नहीं उठा होगा। नहीं, 5 बज गए हैं, अगर फिर से सो गई तो देर हो जाएगी। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, आप सो जाइए, मैं नहाकर पूजा कर लेती हूँ। रोहित फिर से सो जाता है। उधर गीता नहा धोकर पूजा करती है। मंदिर की घंटी की आवाज से राजेश और सरला की भी आंख खुल जाती है। अरे बहू, तुम तो जल्दी उठ गई। अरे अच्छा ही है, नहीं तो तुम्हें तो पड़ोसन की बहू को देखकर हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हारी बहू भी 12 बजे उठने वाली न निकल जाए। इतनी देर में गीता रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बना लाती है। थोड़ी देर बाद रोहित और रोहन भी उठकर हॉल में आ जाते हैं। सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आज तो खाना भाभी ही बनाएंगी ना? भाभी आज कुछ अच्छा सा बनाइएगा। अरे ये तो पागल है, बहू तुम्हें जो भी अच्छा बनाना आता हो वही बना लेना, बस सबको बैठ कर खिलाना। ये कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है और गीता रसोई संभाल लेती है। मुझे बचपन से ही आलू के नए नए व्यंजन बनाना पसंद है, पर मेरी खासियत तो आलू के पराठे हैं। मेरे हाथ के आलू के पराठे पूरे गांव में मशहूर थे। क्यों ना आज मैं हलवा पूरी के साथ आलू के पराठे, चटनी और रायता बनाऊं। इस तरह गीता काम में लग जाती है। पहले वो आलू का पराठा की तैयारी करती है। एक तरफ कुकर में आलू उबल रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो आटा गूंथती है। अगर आलू के मसाले में अजवाइन डाल दूं तो स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। गीता कुकर से आलू को निकालकर छील लेती है और उन्हें मैश कर लेती है। उसके बाद आलू में सारे मसाले ऐड करती है। आटे से लोई तोड़कर बेलन पर रोटी बेलनी शुरू करती है। उसमें आलू की स्टफिंग भर के देसी घी के पराठे बनाती है। दूसरी तरफ उसने हलवा पूड़ी रायता भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। थोड़ी देर में गीता सारा खाना तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पता नहीं इन लोगों को खाना कैसा लगेगा। घर पर तो सब उंगलियां चाटते रह जाते थे, बस इन लोगों को भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आ जाए। भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है, लगता है आज कुछ लाजवाब बना है। अरे सच कहूं तो मैं तो बैठक में बैठा था, लेकिन जैसे ही पराठे बने खुशबू से ही भूख बढ़ गई और मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो तुरंत खाना खाने आ गया। अरे जब आप दोनों को भूख लगी है तो फिर दोनों बाप बेटे बातें छोड़ो और खाना शुरू करो। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसते हुए खाना खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद, भाभी, भैया को क्या हुआ? ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या इतना खराब खाना बनाया है आपने? पागल, इतना खाना स्वादिष्ट है कि बीच में बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी टेस्टी आलू के पराठे मैंने आज तक नहीं खाए थे। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बने। हलवा पूरी के आगे तो आलू के पराठे मुझे बेस्ट लगे, और ये रायता भी मस्त है। मम्मी, अब तो गीता हमेशा के लिए हमारे घर आ गई है। अगर ये रोज इतना स्वादिष्ट खाना खिलाएगी तो हम सब मोटे हो जाएंगे। चलो अच्छा, अब ये बताओ, बहू को पहली रसोई का गिफ्ट क्या दोगे? राजेश गीता को सोने के कंगन देते हैं और सरला उसे सोने का हार देती है। फिर रोहन अपने कमरे में जाता है और कमरे से एक गिफ्ट लाकर अपनी भाभी को देते हुए कहता है, भाभी, ये आपके लिए। मुझे पता है भैया ने अभी तक आपको फोन नहीं दिलवाया होगा, इसलिए मेरी तरफ से ये स्मार्टफोन। इतने सारे गिफ्ट पाकर गीता बहुत खुश हो जाती है। तभी रोहित भी उसे एक खूबसूरत डायमंड रिंग देता है। इस तरह हंसी खुशी गीता का पहला दिन ससुराल में बीत जाता है।
उधर शहर वाली बहू की मायके की रस्में भी पूरी हो चुकी थी और आज वो भी शादी के 2 दिन बाद अपने ससुराल आने वाली थी। रोहन जाता है, उसे ले आता है और आज शहर वाली बहू निकिता का गृह प्रवेश होने वाला था। बहू गीता, तेरा गृह प्रवेश तो मैंने करवा दिया था, लेकिन तेरी देवरानी के गृह प्रवेश और उसके बाद की सारी रस्मों की जिम्मेदारी अब तेरी है। जा मंदिर से पूजा की थाली लेकर आ। गीता मंदिर से आरती की थाली लेकर आती है, साथ ही चावल से भरा कलश भी दरवाजे की दहलीज पर रख देती है। देवरानी जी, इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश कीजिए। निकिता कलश को दाहिने पैर से गिराती है और धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करती है। गीता उसकी आरती उतारती है और उसके बाद उसके हाथ और पैरों की छाप सफेद कपड़े पर लेती है। पीछे खड़ी कुछ पड़ोसनें निकिता को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे मानना पड़ेगा सरला, तुम्हारी गांव और शहरी बहुएं तो सच में चांद का टुकड़ा है। पिंकी की बात सुनकर सरला और घर के बाकी के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह निकिता का भी गृह प्रवेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसनें भी अपने घर चली जाती हैं, थक कर बैठते हुए सरला, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ। 2 शादियां करना कोई मजाक थोड़ी है। अब तुम दोनों बहुएं आ गई हो तो अपनी जिम्मेदारियां संभालो। गीता, तुम निकिता को उसके कमरे तक छोड़ाओ, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। और हाँ, तुम सब भी सो जाओ क्योंकि कल सुबह निकिता की पहली रसोई की रस्म भी है। इतना कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। गीता निकिता को उसके कमरे तक छोड़कर आती है और फिर खुद भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह होती है। निकिता को जल्दी उठने की आदत नहीं होती, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसने पहले ही 6 बजे का अलार्म लगा रखा था। जैसे ही अलार्म बजता है वो तुरंत उसे बंद कर देती है। अरे यार, आज तो मैं अपने घर पर नहीं हूँ कि अलार्म बंद करके 1 घंटा और सो जाऊं। आज तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। खुद को समझाते हुए निकिता उठती है, नहा धोकर नीचे हॉल में आती है। वहां उसकी जेठानी गीता और उसके सास ससुर पहले से बैठे होते हैं। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। आओ बहू, तेरी जेठानी ने चाय तो बना दी है, पहले तुम भी चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद अपनी पहली रसोई में जो अच्छा बनाना आता हो बना लेना, लेकिन उससे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना। इतनी देर में सीढ़ियों से उतरते हुए रोहन भी वहां आ जाता है। अरे निकिता, तुम्हें पता है भाभी ने अपनी पहली रसोई में इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे कि मेरा तो पेट भर गया था, लेकिन मन नहीं भरा था। तुम भी ऐसा कुछ ही अच्छा बनाना। रोहन की बात सुनकर निकिता हल्के से मुस्कुरा देती है। वो पहले मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेती है और फिर रसोई में चली जाती है। जेठानी जी ने तो आलू के पराठे बनाकर सबका दिल जीत लिया। अब मेरी बारी है, मैं क्या बनाऊं? मुझे तो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। निकिता को अपने मायके की एक पुरानी बात याद आ जाती है। निकिता, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ अच्छा और टेस्टी बना दो। भैया, जल्दी तो मैगी ही बन सकती है। नहीं, आज मेरा उस बोरिंग मैगी का बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ और बना दे, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। भाई की बात सुनकर निकिता सोच में पड़ जाती है। भैया ने मैगी के लिए मना कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी और क्या बनाऊं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैगी और चीज को मिलाकर पराठे बना दूं, नया एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और भैया की भूख भी मिट जाएगी। निकिता मैगी उबालती है, आटा गूंथती है और फिर मैगी चीज की स्टफिंग भरकर पराठे बना देती है। जब दीपक वो पराठे खाता है तो बहुत खुश हो जाता है। निकिता, तुम भी बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें मैगी के लिए मना किया था, लेकिन तुमने तो मैगी की नई डिश ही बना दी, और सच में ये तो बहुत टेस्टी है। दीपक की बात सुनकर निकिता हंस पड़ती है और दोनों भाई बहन साथ बैठकर मैगी चीज पराठे खाते हैं। बस यही बनाऊंगी, मैगी चीज पराठे, इसके साथ मटर पनीर, मसाला चावल, रोटी, सलाद और रायता भी बना लेती हूँ। ये सोचकर निकिता अपनी पहली रसोई का काम शुरू कर देती है। एक तरफ मैगी उबल रही होती है, दूसरी तरफ वो आटा गूंथ रही होती है। कुछ ही देर में वो सारा खाना तैयार कर लेती है और अब मैगी चीज पराठे बनाने लगती है। इतने में रोहन बाहर से आवाज लगाता है। अरे निकिता, खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या 56 भोग बना रही हो? जल्दी से लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस 5 मिनट, सब तैयार हो गया है। निकिता सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इतने में राजेश भी बैठक से उठकर डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। अरे वाह, परसों गीता ने इतना अच्छा खाना बनाया था और आज निकिता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। भाई जल्दी मेरी थाली परोस दो। निकिता राजेश की थाली परोस देती है। थोड़ी देर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सब तो जाना पहचाना लग रहा है, पर ये कुछ अलग है। ये क्या बनाया है तूने? ये कौन से पराठे हैं? मैंने तो पहली बार खाया। मम्मी जी, ये मैगी और चीज के पराठे हैं। आपको अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो बेवजह ही बच्चों को डांटती रहती थी कि तुम लोग मैगी और चीज के पीछे क्यों पड़े रहते हो, लेकिन आज समझ आया कि बच्चे इसके इतने दीवाने क्यों होते हैं। देखा मम्मी, आप हमें बेवजह मैगी खाने के लिए डांटती रहती थी, अब आपकी शहर वाली बहू आपको रोज मैगी के पराठे खिलाने वाली है। हाँ दिव्या, बिल्कुल सही कह रही है।
भाभी आपने तो सच में कमाल कर दिया। मुझे तो लगता था मैगी बस 2 मिनट में बनकर भूख मिटा देती है, लेकिन यहाँ तो मैगी से इतनी शानदार डिश बन रही है। विकास की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, आलू के पराठे तो हमने बहुत खाए हैं, गीता ने भी बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन इन मैगी चीज के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। सच में निकिता तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सबको निकिता के हाथ के बने मैगी चीज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग उसे खूब सारा नेक भी देते हैं, लेकिन निकिता की इतनी तारीफ सुनकर गीता के मन में हल्की सी जलन पैदा हो जाती है। मेरे ससुराल वाले भी बड़े दल बदलू हैं। परसों मेरे आलू के पराठों की तारीफ कर रहे थे और आज इसके मैगी चीज पराठों के दीवाने हो गए। आखिर ऐसा क्या है इन पराठों में जो इनकी तारीफ खत्म ही नहीं हो रही? निकिता ने तो बिना किसी मुकाबले के खाना बनाया था, लेकिन गीता अब खुद को उसका प्रतियोगी समझने लगी थी। इस तरह निकिता का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। निकिता रोज मैगी से जुड़ी नई नई डिश बनाती रहती है, वहीं गीता आलू की नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती है। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं, तभी दिव्या कॉलेज से घर आती है। अरे तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? आज तूने लंच नहीं किया क्या? अरे मम्मी समय ही नहीं मिला और अब मेरा वो खाना खाने का मन भी नहीं है। निकिता भाभी प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। निकिता तुरंत रसोई में जाती है। वो मैगी उबालकर मैगी चीज के पराठे तो बनाती है, साथ में मैगी को राइस पेपर पर फैलाती है और जल्दी से मैगी वाली स्प्रिंग रोल तैयार कर देती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बस दीदी को पसंद आ जाए। निकिता हरी चटनी के साथ मैगी पराठा और रोल बनाकर दिव्या को देती है। पहले दिव्या मैगी चीज पराठा देखकर खुश होती है और खाती है। वाह भाभी कमाल कर दिया, पराठे तो बेस्ट हैं और ये कितने टेस्टी रोल बनाए हैं आपने। एक और है क्या? इतनी देर में विकास भी वहां आ जाता है। अरे मोटी क्या खा रही है अकेले अकेले, मुझे भी दे। नहीं भाभी ने मेरे लिए बनाए हैं, तुम्हें चाहिए तो दूसरा बनवा लो। दोनों भाई बहन ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। अरे तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? निकिता तुम्हारे लिए और बना देगी। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपन वाली आदत नहीं गई। इतनी देर में कमरे से राजेश भी आ जाते हैं और रोहित रोहन भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में बैठ जाते हैं। हाँ भाई एक बात बताओ, तुम लोगों का हनीमून प्लान क्या है भाई? मेरा तो कहना है कि अभी तुम्हें ऑफिस से छुट्टियां मिली हैं तो कहीं बाहर घूम आओ, बाद में तो घर के कामों में ही उलझ जाओगे। पापा मैं भी यही सोच रहा था कि हम चारों की केरल की टिकट करा लूं, लेकिन मेरी छुट्टी ही रिजेक्ट हो गई है। क्या मतलब? शादी के बाद वाली छुट्टी भी कैंसिल कर दी तुम्हारे ऑफिस वालों ने? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब 15 दिन बाद ही छुट्टी मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, हम तब चले जाएंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो। इस तरह सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन कमला बुआ का फोन आता है। सरला भाभी मैं तो शादी में आ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं आपकी दोनों बहुओं को देखने आ रही हूँ और हाँ मैं इनके हाथ का बना खाना भी खाऊंगी, इसीलिए पहले से बनवा लेना। ये कहकर बुआ जी फोन रख देती हैं। गीता और निकिता आज तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, तुम दोनों खाना बनाकर रख लेना और हाँ निकिता तुम वो चीज वाले पराठे जरूर बनाना, बुआ जी को बहुत पसंद आएंगे। दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। मैं तो आज कुछ हेल्दी ट्राई करूंगी। तुम हर समय इस मैगी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अरे भाभी हम इतना थोड़ी खाते हैं कि बीमार हो जाए, और सबको मैगी चीज पराठे इतने पसंद आए हैं कि कोई दूसरी चीज की फरमाइश ही नहीं करता। फिर भी कभी दूसरी डिश भी ट्राई कर लिया करो। मेरे हाथ के आलू के पराठे खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। गीता के मन में अब भी यही चल रहा होता है कि घर वाले निकिता के हाथ का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस सोच के साथ गीता आलू उबलने के लिए रखती है और अलग अलग आलू की डिश बनाने लगती है। टिक्की चाट, पहाड़ी स्टाइल आलू के गुटके, आलू का रायता और आलू के पराठे। उधर निकिता भी मैगी चीज पराठे, मैगी रोल और चाइनीज स्टाइल मैगी तैयार कर लेती है। थोड़ी देर में बुआ जी और उनकी बेटी भी घर पहुंच जाती हैं। दोनों बहुएं उनका स्वागत करती हैं, चाय पानी देती हैं और फिर खाना लगाने की तैयारी करने लगती हैं। इतनी देर में खाने की खुशबू बुआ जी के नाक तक पहुंच जाती है। अरे वाह इतनी शानदार खुशबू, लगता है आज तो दोनों बहुओं ने कमाल का खाना बनाया है। अरे ये क्या बनाया दोनों बहुओं ने? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई जल्दी खाना लगवा दो, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो, दोनों भाभीियों ने मिलकर बहुत सारे पकवान बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दावत की तैयारी हो। अरे बस ऐसे ही साधारण घर का खाना बनाती हैं दोनों, लेकिन इनके हाथों में स्वाद ही कुछ ज्यादा है। अच्छा रुको, मैं अभी कहती हूँ दोनों को खाना लगाने के लिए। सरला किचन में जाकर दोनों बहुओं से खाना लगाने के लिए कहती है। निकिता और गीता अपनी अपनी डिशें लेकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। जैसे बुआ जी और उनकी फैमिली खाना खाना शुरू करती हैं, उन्हें खाना बहुत पसंद आता है।
भाभी आज तो कमाल हो गया। आपको पता है मुझे मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपके ये मैगी चीज पराठे और चाइनीज स्टाइल मैगी मुझे बहुत पसंद आए। मुझे इनकी रेसिपी दे दीजिए, मैं घर जाकर ट्राई करूंगी। हाँ, शिवानी सही कह रही है। हरे आलू के पराठे तो मैं भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, लेकिन ये मैगी चीज पराठे मैंने आज पहली बार खाए हैं। बुआ जी की बात सुनकर विकास मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बुआ जी, भाभी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हम तो इनके हाथ के खाने के फैन हो गए हैं। सब लोग निकिता के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर गीता को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहां से उठकर किचन में चली जाती है और बर्तन पटकते हुए खुद से बात करने लगती है। पता नहीं इस मैदे को खाने में लोगों को क्या स्वाद आता है। जब बीमार पड़ेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा खाना अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत से आलू के पराठे टिक्की चाट बनाई थी, लेकिन किसी ने जरा सी भी तारीफ नहीं की। गीता गुस्से में सारा काम खत्म करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं अपने अपने पति के लिए लंच पैक करके देती हैं। जैसे ही रोहित अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसकी खुशबू पूरे कैफेटेरिया में फैल जाती है। अरे भाई, आज क्या लाया है टिफिन में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा दिखाओ तो। जैसे ही अंकुश रोहित का डिब्बा खोलता है, उसमें स्वादिष्ट आलू के पराठे और टिक्की चाट रखी होती है। साथ में कुछ पापड़ भी रखे होते हैं। अरे भाई, सारा भाभी के हाथ का खाना खाना तू ही खा जाएगा क्या? ला, मुझे भी दे। इस तरह अंकुश और अंकित रोहित का पूरा टिफिन खत्म कर देते हैं। उधर रोहन भी अपना लंच बॉक्स लेकर कैफेटेरिया में आता है। उसके दोस्त कार्तिक और अभिषेक उसका टिफिन खोलकर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, मैगी चीज के पराठे? भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज लग रही है। अरे और मुझे भी दे खाने को, सारे मत खा जाना। कुछ ही देर में रोहन का टिफिन भी खाली हो जाता है। यार रोहित, रोहन, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। रोज भाभीियों के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाते हो और हमें बताया भी नहीं। अरे हाँ बिल्कुल, अब बताओ हमें घर पर कब बुला रहे हो? हमें भी ऐसा ही खाना खाना है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, बस संडे सब लोग फ्री हैं तो हमारे घर डिनर पर आ जाना। इस तरह रोहित और रोहन अपने दोस्तों को संडे के डिनर पर बुला लेते हैं। कुछ दिन बाद संडे के दिन अभिषेक, कार्तिक, अंकुश और अंकित डिनर पर घर आते हैं। गीता और निकिता के हाथ के बने खाने की सभी खूब तारीफ करते हैं। निकिता भाभी, सच में आपकी मैगी की नई रेसिपी ने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैगी से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। पर गीता भाभी, आपने भी अच्छा आलू का पराठा बनाया है। एक तरफ सब लोग निकिता की तारीफ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ निकिता को बहुत बुरा लग रहा होता है। कुछ दिन बाद गीता बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसके पड़ोसन पिंकी अपनी छत से आवाज लगाती है। अरे तुम्हारे घर से तो हमेशा खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खाने के चर्चे हैं। आखिर तुम लोग बनाते क्या हो? पिंकी की बात सुनकर गीता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। अरे कहाँ खो गई? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस वही सामान्य घर का खाना। कभी घर आना, आपको भी खिलाएंगे। पिंकी मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है और गीता भी कपड़े सुखाकर अंदर आ जाती है। कुछ दिन बाद घर में दिव्या बात करती है। पापा, कितने दिन हो गए हम सब लोग कहीं घूमने नहीं गए। मेरा तो फैमिली ट्रिप पर जाने का बहुत मन कर रहा है। अरे अभी फैमिली ट्रिप का समय नहीं है बेटा। तुम्हें पता नहीं है आजकल रोहन और रोहित काम में कितने बिजी हैं। पापा, फैमिली ट्रिप नहीं तो फैमिली डिनर तो कर सकते हैं ना? हाँ, ये सही रहेगा। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, आज हम सब लोग फैमिली डिनर पर चलेंगे। इस तरह पूरा परिवार कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। वहीं निकिता मेन्यू में मैगी से जुड़ी डिश ढूंढ रही होती है। उसे मेन्यू में चीज मैगी पिज्जा दिखाई देता है और वो तुरंत उसे ऑर्डर कर देती है। सच में कितना अच्छा खाना है। लेकिन भाभीियों के हाथ का बना खाना इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है ना भाभी? विकास की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। उधर निकिता को मैगी चीज पिज्जा बहुत पसंद आता है। वो चुपके से होटल के शेफ के पास जाकर उसकी रेसिपी भी ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन घर पर पड़ोसन सविता आती है। अरे सरला, तेरी दो बहुएं आ गई हैं, फिर भी तू घर के कामों में ही उलझी रहती है। चल मेरे साथ, पिंकी की बहू को देखने चल रहे हैं। अरे पिंकी के बेटे की शादी कब हुई? उसने तो बताया भी नहीं। तभी पास में बैठी दिव्या बात सुनकर बोल पड़ती है। अरे मम्मी, आप तो भूल ही जाती हो। जब आप शॉपिंग करने गई थी तब पिंकी आंटी के हस्बैंड कार्ड देने आए थे, लेकिन पापा के पास समय ही नहीं था जाने का। उनकी शादी गांव में हुई थी ना। हाँ, दिव्या सही कह रही है। चलो अब देर मत करो, जल्दी चलो, वापस आकर घर के काम भी देखने हैं। इस बीच गीता चाय और नाश्ता लेकर आती है। मम्मी, क्या पता वहाँ कितना समय लग जाए, पहले आप दोनों नाश्ता कर लीजिए। गीता सविता के लिए भी नाश्ता लगा देती है। आज उसने गर्मा गर्म आलू सूजी के टोस्ट, मूंग दाल का चीला, हरी चटनी और दही बनाया होता है। नाश्ता खाने के बाद सविता मुस्कुराते हुए कहती है। अरे सरला, तेरी बहू ने तो बड़ा लाजवाब नाश्ता बनाया है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इसमें मैंने जैतून का तेल इस्तेमाल किया है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
सविता गीता के हाथ के बने नाश्ते की खूब तारीफ करती है। फिर दोनों पड़ोसन पिंकी की बहू को देखने चली जाती हैं। कुछ दिन बाद एक सुबह निकिता बहुत उत्साहित होकर रसोई में आती है और खुद से बातें करने लगती है। आज तो मैं वही रेस्टोरेंट वाला मैगी चीज पिज्जा ट्राई करूंगी, पर अपने स्टाइल में। निकिता एक तरफ मैगी उबालने रखती है और दूसरी तरफ मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके गूंथती है। पहले वो मैगी और चीज की उसमें स्टफिंग करती है, फिर तवे पर हल्का सा सेकती है। उसे बाद उसके ऊपर और चीज स्लाइस और मैगी डालकर उसे बेक कर देती है। चीज भी कितनी कमाल की चीज है, जिसमें डालो उसी का स्वाद दुगना हो जाता है। एक बार मैंने मैगी वाला बर्गर बनाया था, उसमें भी चीज डालने से स्वाद दोगुना हो गया था। आज देखना मेरा मैगी चीज पराठा कम पिज्जा भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। दिव्या और विकास तो दीवाने हो जाएंगे। तभी दिव्या वहां आ जाती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी ही देर में बाहर से क्रिकेट खेलकर विकास भी घर आ जाता है। भाभी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो अच्छा सा। आज मैंने अकेले ही 5 विकेट लिए हैं, हमारी टीम जीत गई है। जीत की खुशी में कुछ खास होना चाहिए। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, आपके लिए मैंने बहुत स्पेशल चीज बनाई है। अरे क्या बनाया है भाभी, ये तो बताओ। वो तो सीक्रेट है, खाने के बाद ही पता चलेगा। विकास फ्रेश होने चला जाता है। उधर निकिता दिव्या और विकास के लिए मैगी चीज पराठा पिज्जा प्लेट में लगा देती है। कुछ देर बाद राजेश, रोहित, रोहन भी सरला भी वहां आ जाते हैं। निकिता सबके लिए वही पिज्जा ले आती है, लेकिन राजेश और सरला को ये ज्यादा पसंद नहीं आता और वो एक एक बाइट लेकर ही छोड़ देते हैं। रोहित और रोहन भी ज्यादा नहीं खाते। गीता भाभी, आप भी ट्राई करो ना, आप तो कभी भी मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाती हूँ तुम्हारे हाथ का खाना, लेकिन तुम हर चीज में ये मैगी और चीज डाल देती हो और मुझे इन दोनों का मिश्रण बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन में भी इन्हें खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। अरे गीता भाभी, आप तो बिल्कुल चूहिया बन रही हो। हमें देखो, हम तीनों तो रोज खाते हैं मैगी और चीज का कॉम्बिनेशन, और भाभी के हाथ के पराठे तो बहुत पसंद है। दिव्या की बात सुनकर गीता चुपचाप मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर दिव्या, विकास और निकिता बैठकर पिज्जा का खूब मजा लेते हैं। शाम होते होते अचानक इन तीनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। दिव्या की बात पूरी भी नहीं होती कि विकास भी पेट पकड़कर वहां आ जाता है। अरे मम्मी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम दोनों ने जो आज चीज मैगी पराठा पिज्जा खाया है, उसी की वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाभी, मुझसे चला नहीं जा रहा। हाँ, भैया को बोलकर डॉक्टर को यहीं बुला लो। गीता रोहित को डॉक्टर को फोन करने के लिए कहती है। तभी रोहन भी घबराया हुआ वहां आता है। मम्मी, निकिता के पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप चलकर एक बार देखिए। सभी लोग तुरंत निकिता के कमरे में जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित डॉक्टर को घर बुला लेता है। आखिर आप तीनों ने ऐसा क्या खाया है कि एक साथ सबका पेट खराब हो गया? डॉक्टर साहब, ज्यादा कुछ नहीं, बस इन तीनों ने चीज वाला पिज्जा खाया है, वो भी मैगी के साथ। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैगी और चीज एक साथ ज्यादा हेल्दी नहीं होते? हाँ, अगर इन्हें दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जाए तो इसका असर थोड़ा कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। मैंने पिज्जा में मैगी और चीज के अलावा कोई सब्जी नहीं डाली थी, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, मैं दवाई लिख रहा हूँ, तुम लोग ये दवाई ले लेना और आगे से थोड़ा हेल्दी खाना खाइए। चीज और मैगी का ज्यादा इस्तेमाल मत करिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दवाई लेने के बाद तीनों की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगली सुबह दिव्या, विकास और निकिता हॉल में बैठे होते हैं। तभी गीता उनके पास गर्मा गर्म सूप लेकर आती है। नाश्ते में उसने हल्की सी खिचड़ी बनाई होती है। लो, पहले ये सूप पी लो और ये खिचड़ी खा लो, इससे पेट भी ठीक रहेगा। तीनों गीता के हाथ का बना सूप पीते हैं और खिचड़ी खाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें काफी हल्का महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद निकिता रसोई में जाती है जहां गीता काम कर रही होती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, आप मुझे हमेशा कहती थी ना कि चीज और मैगी ज्यादा हेल्दी नहीं होती, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। अब जब मेरी तबीयत खराब हुई है तो मुझे समझ में आया कि खाने में अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। आप मुझे हमेशा कहती थी कि कभी दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल भी बना लिया करो, लेकिन मुझे तो जल्दी खाना बनाने की इतनी आदत हो गई थी कि मुझे मैगी के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। मैं आलस में जल्दी से मैगी उबालकर उसी से नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे भी अपने जैसा अच्छा और हेल्दी खाना बनाना सिखा दीजिए ना। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आ गया। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। देखो, खाने में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन होना बहुत जरूरी होता है, जबकि मैगी और चीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो तुम सब्जियां काटो, आज मैं तुम्हें हेल्दी स्टाइल में मिक्स वेज बनाना सिखाती हूँ। इस तरह गांव और शहरी बहू दोनों मिलकर रसोई में काम करने लगती हैं। आज निकिता को समझ आ गया है कि मैगी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे खाने हैं जो स्वादिष्ट भी होते हैं और हेल्दी भी।